Good evening all, welcome to Learners Academy. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। परीक्षित हैं सही अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन का होमवर्क पता है? 6, 7, 8, 6 and 7 8 तो करवा दिया, तो 6 and 7 हो गए सबके। आवाज नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ओवर सभी के। कनिका हो गए, उठ के आ गया। शीतल आप भी आ गया। यहाँ पे 2 रोज ही, 2 ऐसे रोज बनाया करो, तीसरी में बनाया करो, तीसरी की जरूरत नहीं है। यस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इधर से सभी के हो गए। नीलेश हो गए, तुषार हो गया क्या? नहीं हो पाया? 6 एंड 7 बताओ, नहीं हो पाया? समझ नहीं आया? ये ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया? क्लास के बाद एक बार आप मिलके जाइए। कल बोला था मैंने मिलके जाना, फिर रुके क्यों नहीं? आज रुक के जाना। ओके हाँ जी, पीछे से 3 की तिगड़ी हो गए। अच्छा, कल पनिशमेंट वर्क भी था शायद, किस किस को था? इतने सारे जनों को था। हो गया अपना अपना पनिशमेंट वर्क? हो गया? क्या पनिशमेंट था? 5 टाइम्स हो गया। देखो आपका बचा। और किसका था? नंदिनी आपका नहीं था? राधिका एंड ज्योति हो गया। वो कहाँ है? गरिमा हो गया। अच्छा, इधर से आर्या एंड शैली नहीं था? हाँ, इधर से रिद्धि एंड नहीं था? नंदिनी नहीं हुआ? आधा ही हुआ? क्यों आधा ही क्यों हुआ? कल क्या था पनिशमेंट वर्क? क्या कौन सा क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चंस को 5 टाइम्स करके लाना था। अब कल आप 10 टाइम्स करके लाएंगे, ठीक है? और एब्सेंट होने की जरूरत नहीं करेंगे। क्यों? मैं बात करता हूँ क्लास के बाद। आपका जयपुर जाना कैंसिल करते हैं पहले, और कल आप 10 टाइम्स करके आएंगे। कल नहीं करके आए तो फिर परसों सीधा 50 टाइम्स मिलेगा एंड देन 100 टाइम्स। ओके हाँ जी। और किसका रहा? किसी का नहीं रहा? चलो, तो कम लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, 7 आप लोग कह रहे हो गया इजीली। और शायद 6 एंड 7 का कैलकुलेटिव पार्ट हमने यही कर लिया था। शायद इसका कैलकुलेटिव पार्ट हमने यही कर लिया था, बस प्रेजेंटेशन पार्ट ही करना था, राइट? और 9 वाला, हाँ 8 वाला हमने यहाँ पे करवा दिया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ बातें बन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ द सम ऑफ first 7 terms of an AP, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and the sum of first 17 terms of an AP is 289, ठीक है? ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है और पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर पहली 7 टर्म्स का सम गिवन है और फिर पहली 17 टर्म्स का सम भी गिवन है, ठीक है? ये दैट ऑफ का मतलब समझते हो? दैट ऑफ का मतलब है पिछली बात को कॉपी करना है। पिछली इंफॉर्मेशन है उसमें ऑफ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो उससे पहले क्या है? सम ऑफ, तो दैट ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ।
मतलब यहाँ पे दैट ऑफ का मतलब भी सम ऑफ है, ठीक है। ये प्री एक तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस क्या करते हैं, हम किसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहते तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो उसकी जगह अपने को सम दोबारा नहीं लिखना, तो मैंने दैट ऑफ कर दिया। इसका मीनिंग समझ में आ गया ना। ऐसे नहीं कहेगा कि सर यहाँ तो सम है लेकिन आगे तो सम है ही नहीं, आगे भी सम है, आगे भी क्या है, सम है। यानी कि पहली 7 टर्म्स का सम गिवन है, बाद में पहली 17 टर्म्स का सम गिवन है। तो यानी कि पहली 7 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं, अभी पहली 7 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं, Sn, S7 क्या कहते हैं, S7। पहली 7 टर्म्स के सम को S7 कहते हैं। तो S7 की वैल्यू गिवन है 49। अच्छा जी, आप बताओ शीतल, पहली 17 टर्म्स के सम को क्या कहेंगे, S17। तो S17 की वैल्यू गिवन है 289। क्वेश्चन समझ में आया। तो पिछली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके सामने कि लाइक A7 दे दिया और A17 दे दिया, फिर उससे हमने 2 इक्वेशंस बना दी और फिर जो भी पूछा वो निकाल दिया। तो पिछली एक्सरसाइज nth टर्म की थी, तो वहां पे कोई भी 2 टर्म्स दे देता था। ये एक्सरसाइज SN वाली है, SN फॉर्मूला की है, तो इसमें 2 टर्म्स नहीं देगा, कुछ टर्म्स का सम एंड अगेन वापस कुछ टर्म्स का सम देगा, 2 बार कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स का वो सम देगा। तो एक बार दे दिया S7, एक बार दे दिया S17, करना वही है, एक इक्वेशन बनानी है S7 से, एक इक्वेशन बनानी है S17 से, और फिर बाद में क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी n टर्म्स के सम को क्या कहेंगे, Sn। यानी कि फाइनली को क्या चाहिए, Sn की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, समझ आया। शुरू करें। तो 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशंस बना लेते हैं, दोनों इक्वेशंस ए और डी में बनेंगी, और ए और डी में एक बार 2 इक्वेशंस बन जाएंगी तो बाद में हम उन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। चलिए, here for an AP it is given that, start writing. Here for an AP it is given that here for an AP it is given that पहली इंफॉर्मेशन है sum of first 7 terms, sum of first 7 terms, ये पहली इंफॉर्मेशन है, बोलो। और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को क्या कहते हैं, S7, S7 कहते हैं। और ये सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना गिवन है, कितना, 49। ओके, तो S7 इक्वल टू 49, ये एक तरीके से पहली इंफॉर्मेशन होगी। तो लगे आप इसको एक्सपेंड कर दूं मैं यहाँ पे, बोलो टीना, S7 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। n/2 तो Sn के लिए होता है, S7 कह रहा हूं, तो n को 7 से रिप्लेस करके बताओ क्या, 49/2। Sn के फॉर्मूले में निकल के आता है n/2। मैं आपसे किसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, S7। तो n को किससे रिप्लेस किया आपने, 7 से। तो अब फॉर्मूला में n/2 ना बोल के क्या बोलेंगे, 7/2। n को 7 से रिप्लेस करके बोलेंगे, बोलो समझ आया। चलिए, तो S7 का फॉर्मूला को एक्सपेंड करके बता रही है, बताओ। 7/2, यस, आगे बोलते जाओ, मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 की जगह 7 माइनस, आगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 49 हो गया। ये समझ में आया। ये Sn का फॉर्मूला है, बस मैंने n को 7 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो n 2 जगह आता है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको सॉल्व करके a और b में इक्वेशन बन जाएगी क्या, चेक करो, बन जाएगी। let's check it, 7/2 into 2a plus 7 minus 1 क्या होता है, 6 होता है, बोलो होता है क्या। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, देखो, अगर बाहर डिनोमिनेटर में 2 है, जो कि हमेशा मिलता है ना, तो अंदर दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो चेक करो। आ रहा है ना, आ रहा है तो निकाल लिया करो, निकालना है इसको बाहर। 7/2 ऑलरेडी बाहर है, 2a और 16 में से क्या कॉमन आएगा, 2। अंदर क्या बचेगा, 2a में से 2 कॉमन आया तो a, 16 में से 2 कॉमन आया तो 3d इक्वल टू व्हाट, 49। ये 2 को 2 से साफ करो, अब 7 बचा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ऑप्शन भी है हमारे पास। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 7 जो है उधर 49 से कटने के लिए बेताब बैठा है,
अगर मान लो वहां कुछ ऐसा नंबर होता जो 7 से नहीं कट सकता था, तब तो फिर एक ही ऑप्शन होता कि अंदर मल्टीप्लाई करा दो, बट 749 से कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो व्हाट वी विल डू, 7 को उधर पहुंचा दो, तो इधर क्या बचेगा a प्लस 3d, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा 49 से 7 डिवाइड, 49 से 7 डिवाइड कर दो जरा, इट विल बी इक्वल टू 7 7 49। तो फाइनल इक्वेशन a और b में बन चुकी है a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारे बच्चे इक्वेशन नंबर 2 अपने आप बना के बताएंगे। अगेन इट इज गिवन दैट लिखकर, बोलो कनिका, बन जाएगी सेकंड इक्वेशन बनाओ। अगेन इट इज गिवन दैट लिखकर इंफॉर्मेशन चाहिए। 17 टर्म्स का सम गिवन है, फर्स्ट 17 टर्म्स का, और सम गिवन है 289। बन गई, मेहुल बन गई। अभी तो यही नोट डाउन हो रहा है, जल्दी करो। बन गई क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी की बनी? यस सर। यस सर। परीक्षित आपको कैमरा बनाओगे क्या? माइक भी खराब है। परीक्षित जी जवाब दीजिए, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे। सही हो गया कैमरा? सही रहना चाहिए आपका कैमरा। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन बन गई क्या? बन गई। तो कितनी टर्म्स का सम गिवन है सेकंड इक्वेशन में, इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट सम ऑफ 17 टर्म्स गिवन है, तो 7 की जगह 7, ओनली फैन ऑफ करना और कुछ नहीं। 17 टर्म्स के सम को क्या कहते हैं बोलो मैथमेटिकली? S17 तो S17 की वैल्यू क्या बन जाएगी 289। S17 की वैल्यू हो जाएगी 289। S7 की जगह क्या कर दूंगा मैं S17, और S17 की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 की जगह 289। अब इसको एक्सपेंड कर दिया सबने, S17 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे 17/2, 7/2 की जगह 17/2, 2a प्लस 7 - 1 की जगह 17 - 1, और 49 की जगह जो उसकी वैल्यू है 289। ठीक है, करेक्शंस कर लो अगर कुछ है तो। फिर आगे 17/2 और 17 - 1 क्या होता है, तो ये 16 हो जाएगा, 16d बोलो, 49 की जगह 289। फिर आओ 2 और 16 में से अगेन 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर 17 है ही,
और अंदर क्या बचेगा 2a में से 2 कॉमन आया a और 16d में से भी 2 कॉमन आया तो 8d क्या बचेगा 8d। सो इट विल बी लाइक 2 से 2 कट गया 17 को वहां पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 17 और 289 डिवाइडेड बाय 17 क्या होगा 17 ही होगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289 राइट। सो इट विल बी 17 ओनली और ये 8d हो गया। सो फाइनली सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी a plus 8d equal to 17। दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन डन। ओके इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं 2 में से 1 घटाएं a माइनस a कर दें तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 now subtracting equation 1 from equation 2 we get equation 2 minus equation 1 करना है। चलो चेक करो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाना है तो a माइनस a खत्म हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 8d में से 3d गया कितने d बचे 5d बच गए। ओके इक्वल टू RHS को भी चेक करो जरा 17 में से 7 गया क्या बचा 10 बचा तो इट इज लाइक 5d इक्वल टू 10 और 5d इक्वल टू 10 तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 दैट इज 2। इसको पुट अप करते हैं इक्वेशन 1 में नाउ पुटिंग 1 में या 2 में एज यू विश नाउ पुटिंग d इक्वल टू 2 in equation 1 we get equation 1। so tell me what was equation 1 a plus 3d तो a plus 3d d की जगह क्या डालेंगे 2 इक्वल टू क्या था 7 ओके तो a plus 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 इट इज लाइक a इक्वल टू 7 minus 6 इक्वल टू 1। तो a तो क्लियर हो चुका है 1 फर्स्ट टर्म है इसकी 1 और कॉमन डिफरेंस है इसका 2 का। ठीक है किस टाइप की सीरीज बनेगी ये बताओ क्या होते हैं पहला नंबर है 1 और दो का गैप कैसी सीरीज बनेगी हाँ बोलो आगे तो क्या है ये ऑड नंबर्स की सीरीज बनेगी 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके ठीक है अब वैसे तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बट देखो एक चीज अगर आपने इसमें नोटिस करी हो और ऐसा ऑड नंबर की सीरीज में होता है नोटिस करिए तो अच्छी बात है नहीं करिए तो आगे के लिए याद रखो। देखो भाई 7 टर्म्स का सम बोलो 17 टर्म्स का सम अरे फैन ऑफ करो फैन सर को बोलो फैन ऑफ करें सर को बोलेगा फैन ऑफ हाँ बोल दो 7 टर्म्स के सम को 7 टर्म्स का सम कितना निकला 17 टर्म्स का सम कितना निकला तो 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। अब क्या पूछा है आपसे n टर्म्स का सम क्या निकलेगा n स्क्वायर। यस फाइनल आंसर चेक करो पीछे चेक कर लो मजाक नहीं है। और ऐसा ऑड नंबर्स की सीरीज में होगा अगर आपसे कोई पूछे ना 10 ऑड नंबर्स का सम बता आंसर है 100 10 का स्क्वायर। ठीक है 1 3 5 7 9 ऐसे करके 10 ऑड नंबर्स का सम कोई पूछ ले तो 10 का स्क्वायर 100 कोई के 15 ऑड नंबर्स का सम बता तो 15 का स्क्वायर 225। ये ऑड नंबर्स में फॉलो होगा और ऐसे पता भी चल रहा है कि फॉलो हो रहा है लेकिन अपन ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली जब एपी का क्वेश्चन बन के आएगा तो एपी की तरह ही सॉल्व करना है यानी एसएन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर n स्क्वायर ही आने वाला है चेक करना लगाएं फॉर्मूला। ओके नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये ऑनलाइन स्टूडेंट कहां होगा यही है दिखाई नहीं दे रहा कहीं घूम रहा हाँ जी। Now sum of first n terms of the AP is given by Sn और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 into
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो n की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, लेकिन a और d की वैल्यू तो है, तो पुट दैट वैल्यू n बाय 2। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बोलो 1, प्लस n की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू क्या है 2। आगे बढ़ो, n बाय 2। 2 इंटू 1 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू n 2n, और 2 इंटू -1 -2। अभी इस स्टेप में 2 -2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा n बाय 2 इंटू केवल 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज n इंटू n इज व्हाट n स्क्वायर। तो ये AP का फॉर्मूला लगा के हमने किया, लेकिन आगे के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना है कि ऑड नंबर्स की सीरीज में जितनी टर्म्स का सम चाहिए उस नंबर का स्क्वायर कर देना है। 7 टर्म्स का सम चाहिए तो 7 का स्क्वायर कर देना है, 17 टर्म्स का सम चाहिए तो 17 का स्क्वायर कर। समझ आया? ठीक है, कर दूं डिलीट? नोट डाउन हो गया सभी का? ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। शो दैट a1 a2 a3 ऐसे कुछ टर्म्स गिवन है हमें अप टू व्हाट an, ठीक है, और an से भी आगे जा रहे हैं, an से भी आगे जा रहे हैं, यानी n टर्म्स नहीं, n टर्म्स से भी ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मान लो AP बनाते हैं, ठीक है भाई, मान लिया। अब इसने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, राइट। इसने क्या करा है, इसने क्या करा है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए an का एक फॉर्मूला बना के दिया है। an का फॉर्मूला क्या बना के दिया, 3 + 4n। अब ये an का हमेशा के लिए फॉर्मूला नहीं बन गया, ये पर्टिकुलरली ओनली इस क्वेश्चन के लिए an का फॉर्मूला है। और वैसे भी an के फॉर्मूले में तो a d और n तीन चीजें आती है ना। बोलो n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 * 2। कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, a d n, ओरिजिनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में इसने क्या करा है, केवल n की फॉर्म में ये फॉर्मूला बनाया है, इसमें d और a अभी मिसिंग। तो पर्टिकुलरली ओनली इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, हमेशा के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं। समझ आया पहली चीज। अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला है हमारे पास, हमको शो करना है कि an का अगर ये फॉर्मूला लगा है तो जो सीरीज है वो AP बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा प्रूव करके बताना, शो करके देखो। तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला है तो an के फॉर्मूला से a1 निकाल देंगे, कैसे, n की जगह 1 पुट अप करके। d और a तो पुट अप करना ही नहीं है ना, देखो फॉर्मूले में क्या है, 3 + 4n, तो 3 + 4n में ओनली n की वैल्यूज हैं, a की वैल्यूज नहीं है, d की वैल्यूज नहीं है। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट अप कर दूं तो ये a1 होगा, n की जगह 2 पुट अप कर दूं तो ये a2 होगा, n की जगह 3 पुट अप कर दूं तो ये a3 होगा। तो ऐसे में कितनी टर्म्स निकाल सकता हूं, तो मिनिमम 3 टर्म्स निकालनी है, और हमको चेक करना है जैसा हमने पहले एक्सरसाइज में किया था कि ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। वही a2 - a1 और a3 - a2 से अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो AP बनेगी, अदरवाइज ये AP। और एक बार ये काम करते हैं तो उसके बाद फिर 15 टर्म्स का सम भी चाहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो AP प्रूफ हो गई तो उसके बाद 15 टर्म्स का सम भी हमको चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हेयर फॉर एन AP, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज तो आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. है भाई है। हेयर फॉर सम AP, it is given that, here for some AP it is given that here for some AP it is given that, क्या given है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन ना, फर्स्ट क्वेश्चन, an equal to 3 + 4n। ओके, एक चीज सुनो, यहाँ पे AP नहीं लिख सकते, बताओ क्यों? क्योंकि प्रूव करना है कि ये AP है, तो हम पहले से कैसे कहते हैं कि AP है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना लिख के सिंपली प्रोग्रेशन लिखते हैं, सिंपली क्या लिखते हैं हम इसको, प्रोग्रेशन। ओके, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये AP है, हमने तो पहली लाइन में लिख दिया AP है, तो फिर प्रूव क्या करना है फिर, ठीक है। चलिए, तो an का फॉर्मूला आपको जैसे ही दे दिया क्वेश्चन ने, हम यहाँ से a1 a2 a3 मिनिमम 3 टर्म्स बनाएंगे, ज्यादा जिसकी जितनी श्रद्धा, 4 बना लो 5 बना लो आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम 3 बनाने हैं, क्योंकि मिनिमम 3 बनाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार कितनी तरीके से निकलेगा, अगर 3 टर्म्स होंगे तो कॉमन डिफरेंस कितनी तरीके से निकलेगा, 2 तरीके से। तो 2 तरीके से निकलेगा तो भी तो हम मैच कर पाएंगे कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो मिनिमम 3 टर्म्स, सो यहां से a1 बनाओ, a2 बनाओ और a3 बनाओ। कैसे बनाए सर, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे
n की जगह 1 पुट अप किया है ना आपने, तो फॉर्मूला के अंदर भी जाके n की जगह 1 पुट अप कर दो, 3 + 4 × 1। फिर n की जगह 2 पुट अप किया है ना आपने, तो फॉर्मूला के अंदर भी n की जगह 2 पुट अप कर दो, 3 + 4 × 2। फिर आपने n की जगह 3 पुट अप किया है ना, तो फॉर्मूला के अंदर जाके भी 3 + 4 × 3। समझ गए? तो 3 + 4 × 1 करना जरा, कितना हुआ? 4 + 3 7, 8 + 3 11, 12 + 3, चेक करो ये AP बन रही है क्या? 7 11 15 बन रही है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। हमेशा याद रखना ऐसे केसेस में जो n का कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होता है, फिक्स है। और दूसरी चीज, अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो ही AP बनेगी, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी तो AP कभी नहीं बनेगी। याद रखना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक या कोई से भी डिग्री में हो जाए तो ये कभी AP नहीं बनेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है आगे के लिए याद रखने के लिए। अगर ये लीनियर फॉर्म में होगी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है नहीं है जिसकी डिग्री 1 है, तो ये AP हमेशा बनेगी। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? जो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस भी आएगा। आ रहा है? ठीक है। सो हमने A1 A2 A3 बना दी। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं दो तरीके से। नाउ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दैट इज, उसको हम क्या कहते हैं? D। कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है? D। फॉर्मूला बताओ, भूल गए क्या? पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था हमने फॉर्मूला, बोलो। an ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, 1 से बड़ी रखनी पड़ेगी n की वैल्यू, तो 1 से बड़ी रखनी पड़ेगी तो 2 और 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तो 2 रखो और एक बार 3, तो A2 - n-1 करेंगे तो A1 हो जाएगा। और लगाओ, अब n की वैल्यू 3 रखो तो A3 - A2 हो जाएगा। A2 - A1 यानी कि 11 - 7, और यहाँ पे 15 - 11, तो 11 - 7 is 4 और 15 - 11 is 4. So here the common difference is same in both the cases. Here the common difference is same in both the cases. So the given progression forms an AP. So the given progression forms an AP. आप लिखे ना प्रूव्ड, क्योंकि उसने शो करने के लिए कहा था। और एक बार अगर ये प्रूव हो जाए कि ये AP है तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी चाहिए, वो भी तो चाहिए, यानी S15 भी चाहिए। ठीक है, तो S15 निकाल लें हम। वेयर इस AP में D तो हमने निकाल लिया, क्या 4 अभी अभी निकाला था, A भी निकालो। A किसके बराबर होती है? A1 के बराबर। तो A1 हमने निकाला है पीछे, क्या है? 7। तो 7 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस तो हमने दो बार निकाल लिया, चेक भी कर लिया, बराबर आ रहा है। तो D ये है, 7 ये है। अब हमको क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज गिवन बाय, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स को क्या कह के पुकारेंगे, क्या डिनोट कराएंगे? S15। और S15 का फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करेंगे? बोलो। 15/2 into 2a plus n की जगह अगेन 15 - 1 into b, ऐसे एक्सपेंड करेंगे। a और d की वैल्यू पुट अप करो और आंसर निकालो। 15/2, 2 into a की वैल्यू क्या है? 7 plus 15 - 1 14 into d की वैल्यू क्या है? 4। फाइन, तो 15/2 into 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, so it is like 15/2 into 14 plus 15 6 कितना होता है? 70, 2 से काटेंगे तो 35 टाइम्स 5 into 14